हेलो गाइस, माय नेम इज राज वर्मा। और आज मैं आपके क्लास 10th के फिजिक्स के लाइट के चैप्टर में आपको कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नेचर ऑफ लेंस एक्सप्लेन करूँगा, जिसे हिंदी में अभिसारी और अपसारी प्रकृति के लेंस कहते हैं। तो लेंस की दो प्रकार के नेचर होते हैं, आप जानते हैं। एक होता है अपसारी प्रकृति, that it is known as डाइवर्जिंग नेचर, एंड जो सेकंड नंबर होता है वो होता है अभिसारी प्रकृति, इट इज़ नोन एज कन्वर्जिंग नेचर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जिंग नेचर ऑफ लेंस। तो आप देखेंगे कि जो कन्वर्जिंग नेचर होता है लेंस का वो किस में होता है। जो कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग जो नेचर होता है, नेचर ऑफ लेंस, वो किस में होता है वो आप जानेंगे। कन्वेक्स में होता है। किस में होता है? कन्वेक्स लेंस में। आप लेंस फोकस करेंगे, देखेंगे, ना कि कन्वेक्स मिरर। तो जो कन्वर्जिंग का नेचर होता है, लाइट को जो कन्वर्ज करने का जो गुण होता है वो किस में होता है? कन्वेक्स लेंस में होता है। वही आज हम बताएंगे कि ये कैसे होता है और क्यों होता है। आप जानते हैं प्रिज्म, ये होता है प्रिज्म। आप समझेंगे, उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा डिटेल प्रिज्म के बारे में समझेंगे। तो प्रिज्म के बारे में हम फुली कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, तब फिर हमें कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर ऑफ लेंस अच्छे से समझ में आएगा। तो हम देखते हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म आप देखेंगे, प्रिज्म ऐसे होता है। प्रिज्म की जो आकृति होती है वो ऐसी होती है। ये प्रिज्म है, माना हमने ये प्रिज्म, ये इसका बेस होता है, ये इसका क्या होता है? आधार होता है। ये इसका आधार होता है। आप जानेंगे जब कोई भी लाइट रेज यहाँ से गुजरती है, जब सूर्य श्वेत प्रकाश को यहाँ से गुजारा जाता है, तब ये प्रिज्म से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ये कितने कलर में डिवाइड हो जाती है? 7 रंगों में। ये 7 रंगों में पड़ जाती है। जो तो यहाँ पर 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है, जिनमें से सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? सबसे ऊपर होता है रेड कलर, और नीचे सबसे नीचे जो होता है वो वैगनी होता है। क्या? वायलेट, लाल और बैगनी रंग। तो सबसे ऊपर लाल रंग होता है और सबसे नीचे बैगनी रंग होता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो उसमें उसके दूरस्थ उससे दूरस्थ भाग का जो रंग होता है वो कैसा होता है? दूरस्थ की बात की हम बात करते हैं। तो दूरस्थ अगर बात करेंगे तो वहाँ पर रेड कलर होगा, और निकट की बात करेंगे तो बैगनी होगा। अब देखेंगे तो समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो लाल रंग का विक्षेपण होता है वो अधिक होता है, तथा बैगनी रंग का जो वर्ण विक्षेपण होता है वो क्या होता है? कम होता है। तब और इनके बीच में बहुत सारी लाइट होती हैं, जिनको हम एक विबज्योर शब्द से याद कर सकते हैं। किससे? विबज्योर से। तो ये रेड वाला सबसे ऊपर होता है, और ये जो वायलेट होता है ये सबसे नीचे होता है। तो रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। इस तरह से ऊपर से हम नीचे की ओर आते हैं। तो इतने सारे कलर हमको दिखाई देते हैं। कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। तो प्रिज्म के पास एक नेचर होता है कि वो किसी भी प्रकाश किरण को आधार की ओर मोड़ देता है। तो इसलिए आधार की ओर देखिए, आप यहाँ पर प्रकाशिक किरणें मुड़ रही हैं आधार की ओर। कुछ किरणें आधार की ओर ज़्यादा झुक रही हैं और कुछ किरणें आधार की ओर कम झुक रही हैं। जैसे कि यहाँ पर बैगनी किरण ज़्यादा झुक रही है और लाल किरण आधार से दूर होती जा रही है। तो प्रिज्म का एक गुण होता है कि किसी भी प्रकाशिक किरण को वो आधार की ओर मोड़ देती है। तो प्रिज्म किसी भी प्रकाश किरण को अपने आधार की ओर मोड़ता है। तो जो हमारा लेंस होता है, जनरली हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जो लेंस होता है वो किसका बना होता है? ग्लास का। ग्लास मीन्स कांच का।
जनरली हम लोग जानते हैं कि जो हमारा लेंस होता है वो कांच का बना है। कहीं तक ये बात सही भी है, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल आप देखेंगे, एक कॉम्पिटिटिव लेवल से आप देखेंगे, तो हमारा जो जो ये लेंस होता है वो प्रिज्मों से मिलकर बना होता है। प्रिज्म से बना होता है। किससे बना होता है? प्रिज्म से। और प्रिज्म किससे बना होता है? ये कांच से बना होता है। बात समझ में आई कुछ? तो आप समझ गए होंगे कि लेंस हमारा किससे बना होता है, ये प्रिज्म से बना होता है। तो आप जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि लेंस किसका बना होता है, तो आप जनरली कांच ना कहते हुए प्रिज्म का बताएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। फिर हम पहुँचते हैं कि जो हमारा, अब हम बात करेंगे कन्वर्जिंग नेचर ऑफ लेंस। तो कन्वर्जिंग नेचर आपने देखा किस में होता है? ये होता है कन्वेक्स लेंस में। ठीक है गाइस, अब हम देखेंगे यहाँ पर ये है हमारा उत्तल लेंस, जिसे कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। अब उत्तल लेंस जो मैंने बताया कि अभी जो लेंस होता है वो किसका बना होता है? प्रिज्म का बना होता है। आप जानते हैं लेंस इज मेड ऑफ प्रिज्म। तो इसमें जो प्रिज्म आप देखेंगे तो प्रिज्म सीधा है। ये प्रिज्म की आकृति दिख रही है आपको यहाँ पर, ये सीधा प्रिज्म है। अब जब भी प्रिज्म से कोई भी, और ये जो लेंस का मेन मिड पॉइंट, मुख्य अक्ष जिसे कहा जाता है, मिडिल एक्सिस। अब जब यहाँ से कोई भी प्रकाशित किरण गुजरेगी, तो जाते हुए प्रिज्म के ये इसको आप प्रिज्म सपोज कीजिए, तो ये प्रिज्म की ओर झुकी, दूसरे प्रकाशित किरण, अब यहाँ पर प्रिज्म इस तरह बना हो, ये भी प्रिज्म है, आप देखेंगे। और उसके बाद में आप यहाँ पर फोकस करेंगे तब पाएंगे ये नीचे प्रिज्म कैसा है, ये प्रिज्म उल्टा दिख रहा है, इस उल्टा रखा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर प्रिज्म उल्टा लगा हुआ है। तो यहाँ से अगर कोई प्रकाशित किरण चलेगी तो ये भी तो आधार की ओर मुड़ेगी, ये आधार है प्रिज्म का, तो ये भी तो आधार की ओर मुड़ेगी। तो ये ऐसे जाके ऐसे यहाँ पर पॉइंट हो जाती है। तब इसने इस उत्तल लेंस में क्या हुआ, प्रकाशित किरणें एक बिंदु पर मिली, तो अब आपको समझ में आया होगा कि उत्तल लेंस में क्यों प्रकाशित किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं। ये बात समझ में आई? क्यों मुड़ती हैं? क्योंकि इसमें जो प्रिज्म होते हैं वो सीधे होते हैं। तो प्रिज्म के पास एक क्वालिटी होती है कि किसी भी गुण को, किसी भी प्रकाशित किरण को वो आधार की ओर मोड़ देता है। तो इसने आधार की ओर मोड़ा, इसलिए जाकर ये एक बिंदु पर मिलती हैं। तो एक ही बिंदु पर ये क्या हो जाती है, फोकस हो जाती है। बात समझ में आई आपको? दिस इज कन्वर्जिंग नेचर ऑफ लेंस। बात समझ में आई आपको? ये भी क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप विद फिगर समझ के आए, बना के आएंगे और एक्सप्लेन करके आएंगे। तो आप आज को आपको कुछ रटना नहीं है, केवल समझना है। क्योंकि साइंस वो सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप रट कर एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आएँ। साइंस को समझ कर अपनी लैंग्वेज में आप लिखेंगे तभी अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो आप आज से साइंस को रटना नहीं है, समझना है। मैं इसी तरह से नई नई वीडियो आप लोगों को अपलोड करता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो पसंद आए तो। फिर मैंने कन्वर्जिंग की बात करी। कन्वर्जिंग मैंने होता है आविष्कारी, तो इसने एक फोकस पर कर दिया। अब दूसरी हम बात करेंगे डाइवर्जिंग लेंस की। तो डाइवर्जिंग जो नेचर होता है लेंस का वो किस में होता है गाइस? जो डाइवर्जिंग नेचर होता है लेंस का वो किस में होता है, वो आप समझेंगे। वो जो डाइवर्जिंग का जो नेचर होता है ये होता है कनकेव में। किस में होता है? कनकेव लेंस में। कनकेव लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। ये इसका मिड पॉइंट, मेन एक्सिस जिसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है आप देखेंगे, अगर प्रिज्म को हम कैरी करें तो देखते हैं ये प्रिज्म का आधार दिखता है, ये प्रिज्म का आधार दिखता है। नीचे की ओर बात करेंगे तो ये प्रिज्म का आधार हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं हमारी बात को? ये प्रिज्म का आधार हो जाएगा, ये प्रिज्म का आधार, यहाँ पर ये प्रिज्म का आधार। इस तरह से प्रिज्म रखा। हम अभी देख चुके हैं कि प्रिज्म
क्या करता है, किसी भी प्रकाशिक किरण को आधार की ओर मोड़ देता है। अब देखेंगे, ये देखो हमने देखा कि प्रिज्म क्या करता है, किसी भी प्रकाशिक किरण को आधार की ओर मोड़ देता है। तो इसने अपने आधार की ओर झुकाया। तो हम आगे देखते हुए चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा आप, तो इसने यहाँ पर प्रिज्म है, तो यहाँ पर जब प्रकाशिक किरण आप डालेंगे तो ये किसकी ओर गुजरेगी, जब इस लेंस से गुजरती है तो ये दूर भागती है। किससे दूर भागती है, प्रिज्म के आधार की ओर झुकती है। फिर यहाँ से आपने जब लाइट को गुजारा, कोई भी प्रकाशिक किरण चली तो वैसे चली, फिर आधार। तो ये क्या करती है कि प्रिज्म जब अवतल लेंस से कोई भी प्रकाशिक किरण गुजरती है तो क्या होती हैं, उन किरण एक दूसरे से दूर भागती हैं, डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज का मतलब होता है दूर होना, डी से